Class 8 from ML Agrawal, Chapter 12, Understanding Quadrilateral, Exercise 12.1, पेज नंबर 212। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑल एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 12.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन फुल डिटेल। तो फर्स्ट नंबर हम लास्ट पे कर देंगे। तो चलते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें हमें सिर्फ लॉजिकली अपने माइंड से सेटअप करना है और समझना है कि एग्जैक्ट है क्या। फर्स्ट है फाइंड द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन। कोई भी पॉलीगॉन लीजिए, मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग तो आपका ट्रायंगल ही होगा, हमने ट्रायंगल लिया, ठीक है। ऑल्सो यू नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम ऑलरेडी जानते हैं कि इनके तीनों एंगल्स यानी 3 एंगल्स जो होते हैं इसमें ट्रायंगल में, उन्हें ऐड करें तो 180 डिग्री होता है। क्लियर, नो डाउट। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा एंगल की बात करें, जैसे यहाँ पे 7 साइड्स हैं, 9 साइड्स हैं, इसमें अगर आपसे इंटीरियर एंगल्स टोटल पूछा जाए तो आप श्योर है कंफ्यूज होंगे। आप यही सोचेंगे सर हमें तो 3 ट्रायंगल का पता है, क्वाड्रिलेटरल का पता है, पेंटागन का पता है, ज़्यादा से ज़्यादा हेक्सागन का पता है, इससे ज़्यादा हम नहीं जानते। तो उसके लिए एक ट्रिक है, याद रखिएगा। कोई भी आपके पास पॉलीगॉन हो, कोई भी जितने भी साइड हो, देखिए यहाँ पे साइड 7 साइड दिया है, 7 साइड्स, इसमें 9 साइड्स हैं, मतलब आपके 7 साइड तो 7 हम बना के भी दिखाएंगे आपको। पहले हमें ये चेक करना है कि इसमें डिग्री कैसे हम जल्द से जल्द इसे प्राप्त करें। तो एक बात याद रखिएगा, इससे प्राप्त करने के लिए आपका एक फार्मूला बना है n-2 इंटू 180। सिंपल। अगर आपको ये फार्मूला लर्न है तो आप जल्द से जल्द हर एक साइड का पता कर सकते हैं, चाहे उसके साइड्स 20 हो, 30 हो, 50 हो, 100 साइड्स हो, उसका भी आप एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। 1 लाख होगा, उसका भी आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा। इसको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेट करते हैं, क्या है, राइट है या रॉन्ग। तो चलिए ये बताइए यहाँ पे साइड कितने हैं। एन मीन्स होता है साइड, एन मीन्स ये साइड की बात हो रही है। तो इसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 3। कितने साइड्स हैं, 3 साइड्स। तो श्योर है 3 साइड्स हैं, तो इसमें 3 एंगल्स भी बनेंगे। तो यहाँ पे n की जगह में आप 3 कर दीजिए, 3 - 2 इंटू 180। सो 3 - 2 1, 1 में 180 का इंटू करिए तो कितना हो जाएगा, 180। चलिए क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। यह हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है। ऑल साइड्स आर अनइक्वल, कोई भी साइड्स इसमें इक्वल नहीं होती, तो श्योर है इसमें 4 एंगल होंगे। और साइड्स कितने हुए, 1 2 3 4। चलिए फार्मूला तो हमारे पास वही है, फार्मूला चेंज नहीं होगा, n-2 इंटू 180। ये जो n है वो क्या है, साइड। तो कितने साइड्स हैं आपके पास, 4। सो 4 - 2 इंटू 180। सो 4 - 2 2, 2 इंटू 180, 18 2 जा 36, और ये जीरो को आप यहाँ पे कर दीजिए, होता है 360 डिग्री। द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ऑल्सो यू नो दैट। तो इसका मीन्स अब आपको समझ में आ गया कि हम कैसे किसी का भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास हेक्सागोन है, पेंटागन भी नहीं, हेक्सागोन ले लेते हैं, उससे भी थोड़ा सा काउंट करिए कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 एंगल, 2 3 4 5 एंड 6, कितने एंगल हुए, 6 एंगल। फार्मूला हमारा क्या है, n-2 इंटू 180। n के प्लेस पे आप 6 कर दीजिए इंटू 180, 6 - 2 4 इंटू 180, 18 4 जा 52, 54, और ये आपका 0, यानी 540 डिग्री इसका टोटल एंगल है। किसका, रेगुलर पेंटागन, इसे पेंटागन बोलते हैं, ये सॉरी हेक्सागन, क्या बोलते हैं, हेक्सागन। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका एग्जैक्ट, अब हम इसका फार्मूला राइट करने वाले हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो आप इसका हम यहाँ पे डेफिनेशन दे देते हैं आपको। तो आप लिखिएगा सम ऑफ मेजर्स ऑफ all interior angle, all interior angles of n sided
एन साइडेड, क्योंकि हम यहाँ पे एन जो है वो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, साइड के लिए, एंगल के लिए नहीं, किसके लिए, साइड के लिए। एन साइडेड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, और याद रखिएगा रेगुलर ज़रूर बोलिएगा, रेगुलर मतलब सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। देखिए क्वाड्रिलेटरल में तो हो गया, ट्रायंगल में भी हो गया, लेकिन जब हम आगे चलेंगे पेंटागन, हेक्सागन, एप्टागन, ऑक्टागन, नोनेगन, डेकागन, तो इन सब के लिए आपको रेगुलर ज़रूर लिखना पड़ेगा। रेगुलर मतलब होता है उनके सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तभी हम इसका एग्जैक्ट बता पाएंगे। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में तो बहुत से नाम होते हैं आपके, ट्रेपेजियम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट्स, ठीक है, पैरेललोग्राम, तो इन सभी की एक ही प्रॉपर्टी है 360 डिग्री, 4 साइड्स। तो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, तो इसके लिए आपका फार्मूला क्या बना, n-2 इंटू 180। अब एक क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है ना, अगर हम बोल दें कि इसी पेंटागन का एक एंगल कितने डिग्री का है, सपोज एक एंगल, तो इसमें कितने एंगल आएंगे। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इसमें रेगुलर पेंटागन में एक एंगल कितने डिग्री का है, तो आप क्या करिए 540 से जितने भी साइड हैं उसका डिवाइड कर दीजिए, सिंपल, 5 है ना, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 0, 5 8 जा 40, यानी 108 डिग्री का एक है, तो ये भी 108 होगा, ये भी 108 हुआ, ये भी 108 हुआ, ये भी 108 हुआ, ये भी 108 हुआ, सभी 108 है, ऐड करेंगे 540 हो जाएगा, सिंपल। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, वन साइड। अरे सीधी बात है, ये मान लीजिए ये पेन आपका कितना है, 5 है, सपोज कितने पेन है, 5 पेन है, उसका प्राइस कितना है, टोटल कास्ट प्राइस 540। अब हम बोलें कि एक पेन का प्राइस क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे ना, उसमें एंगल को छोड़ दीजिए, आप अपनी ही थ्योरी समझिए। 5 पेन है, जैसे इसमें 5 एंगल है, तो आप 5 पेन समझ लीजिए, 5 पेन का कास्ट प्राइस क्या है 540, तो बताइए 1 पेन का प्राइस क्या होगा, तो आप 5 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सिंपल, ये किसकी बात हुई, एन साइडेड की। अगर हम बात करें ऑल इंटीरियर एंगल की बात हुई ना, अब अगर हम इसमें ऑल के प्लेस पे क्या लिख दें, ईच इंटीरियर एंगल या वन इंटीरियर एंगल, वन इंटीरियर एंगल। तो जैसा भी हम पेन की बात कर रहे थे, 5 पेन था, 5 पेन्स थे, और 1 पेन की प्राइस अगर फाइंड करना है तो 5 को डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पे ऑल था ना, तो ऑल इंटीरियर एंगल को हम क्या बोलते हैं, एन बोल रहे थे, साइड को एन साइड था, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, एन। तो जो आपका फार्मूला है उसे वही रहने दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वो एन साइडेड का जो एन है उसे ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ टोटल की बात हो रही है ना, ऑल इंटीरियर एंगल, और हम बात कर रहे हैं वन इंटीरियर एंगल, तो आप एन का डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। ये आपका फार्मूला हुआ एंगल फाइंड करने के लिए, और ये फार्मूला हुआ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो यही दो फार्मूलों को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 पे, ठीक है। और कंटिन्यू, तो देखिए हमारे पास कितने साइड्स हैं, 7 साइड्स। फाइंड द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन विथ 7 साइड्स। तो हमारे पास कितने साइड्स हैं, 7। चलिए बना लेते हैं, 6 साइड तो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो 6 ही बनाइए, 1 2 3 4 5, एक 6 ऐसे कर लीजिए और इसे 7 कर लीजिए, सिंपल। तो कितने साइड्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7, एंगल भी 7 होंगे, रेगुलर पॉलीगॉन है तो सभी एंगल्स इक्वल भी होंगे। तो फार्मूला हमारे पास तो सेम है जो अभी हमने यहाँ पे राइट किया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड, हमारे पास 7 साइड है, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। कितने साइड्स हैं हमारे पास, 7 साइड्स, तो 7 - 2 इंटू 180, इसे एप्टागॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्टागॉन। तो 7 - 2 आपका 5 इंटू 80, 18 5 जा 108, अरे सॉरी माफ़ कीजिएगा 90 होता है, 90 900, कितने डिग्री हुई है टोटल, 900, सिंपल।
ये आपका आंसर है 900। तो ये आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ 900। अब देखिए इसमें कितने साइड्स हैं, 9 साइड्स, तो आप 9 साइड्स बना लीजिए सेकंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9 हुए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। अब इन सभी साइड फिर से आप लिखिए वही, we know that sum of all interior angles of n sided regular polygon इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180। तो साइड कितने हमारे पास हैं, 9 माइनस 2 इंटू 180। 9 माइनस 2 7, तो 18 7 जब 126, तो 1260 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर है 1260। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है, हाउ मेनी साइड्स। अब देखिए इस बार हमें साइड्स बताने हैं। अभी हम क्या फाइंड कर रहे थे, साइड्स हमें गिवन था, एंगल फाइंड कर रहे थे। अब हमें यहाँ पे पूछा गया कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री 120 डिग्री। यानी कहने का मीन्स है, देखिए गौर से देखें, 108 तक हम यहाँ पे पहुँचे थे 6 में। श्योर है अगर हम 7 में जाएंगे थोड़ा सा एबव होगा, 8 में जाएंगे थोड़ा सा एबव होगा। देखिए हमने 9 साइड लिया, 1260 हुआ। अगर हम बात करें एक एंगल कितने डिग्री का है, तो हम क्या करेंगे, 1260 से कितने साइड्स हैं, 9 का डिवाइड कर दीजिए। तो 9 1 जा 9 और 9 3 12, 9 4 जा 140 डिग्री। तो एक एंगल कितने डिग्री का है इसमें, 140। और इसमें हमें कितना फाइंड करना है, 120। तो श्योर है 9 से कम में आएगा, यानी ये 7 और 9 के बीच ही होगा। चलिए चेक करते हैं। चेक करने से पहले ही देख लेते हैं आपका आंसर क्या होगा। ये देखिए 6 है, हेक्सागोन का है। तो फार्मूला तो हमारे ये है 1 इंटीरियर एंगल के लिए, n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। तो नंबर्स एग्जाम्पल थर्ड। तो हमें एंगल कितना है, 1 एंगल गिवन है, एंगल गिवन है कितने डिग्री है, 120 डिग्री। 1 इंटीरियर एंगल 120 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखिए वी नो दैट ईच, ये लिखा हुआ है ईच या 1 इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ a n-sided regular polygon। सो फार्मूला सेम फार्मूला है, n माइनस 2 इंटू 180 बस अपॉन ऑफ n कर दीजिए। क्लियर। लेकिन यहाँ पे देखिए ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन की डिग्री कितनी दी हुई है, 120। आप यहाँ पे 120 कर लीजिए, सिंपल n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 120 में n का इंटू हो जाएगा 120n, और n माइनस 2 तो n का इसमें भी इंटू कर लीजिए। तो n में 180 का इंटू करेंगे तो 180n माइनस 18 2 जा 36। n को वन साइड ले लीजिए, किसी भी साइड, देखिए इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस आएगा। एक काम करते हैं n को इसी साइड रखते हैं, क्योंकि n आपका ग्रेटेस्ट इसी साइड है। तो 120 n को इधर ले आइए, नो डाउट, और 360 को उधर कर दीजिए। तो ये माइनस पे है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हमारे लिए ईजी हो जाएगा। और अगर आप n को इधर करते तो आपके माइनस आएंगे और आप ऑलरेडी फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, 180 माइनस 120 60n और 360। सो n इक्वल टू 360 अपॉन 60, 6 6 जा 36, यानी कितने साइड्स हुए, 6 साइड्स। ये आपका आंसर। आप बना के भी देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन से। ये आपका हेक्सागोन है, हेक्सागोन
3 4 4 हो गए, 5 एंड 6। फार्मूला क्या था, n-2 इंटू 180। ये आपका आंसर यहीं पे है, हम सिर्फ यहाँ पे चेक करा रहे हैं आपको। n-2 इंटू 180, तो n आपका 6 - 2 इंटू 180, 6 - 2 4, 180। वैसे भी हम इसे सॉल्व कर चुके हैं, 18 4 जा 54, अरे सॉरी 18 4 जा 72। और हमने यहाँ पे भी फिर मल्टीप्लाई रॉन्ग किया है, ये हेक्सागोन पे, माफ़ कीजिएगा 108 नहीं होगा, 18 4 जा 72 होगा, ये 72। और हमने यहाँ पे डिवाइड रॉन्ग किया है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, 72 ये 720/6, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा आपका, 6 1 जा 6, 1 रिमाइंडर 6। अरे ये तो 120 आ रहा है, ये तो 120 है सभी एंगल्स, और ये तो हम पहले ही हमने सॉल्व करके रखा है 120। तो हेक्सागोन में आपका पर एंगल 120 डिग्री है। अरे इसका एक्सप्लेनेशन तो हमें पहले ही कर दिए थे, बस हमने मल्टीप्लाई रॉन्ग किया था। तो इसके एंगल्स कितने हुए, 120 डिग्री, जो आपका एक क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 पे है। क्लियर हो गया। चलिए नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये आपका फर्स्ट डायग्राम है, ऑलरेडी आपसे आता होगा नो डाउट, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म पे है और इसके इंटीरियर एंगल 3 हमारे पास अवेलेबल है, एक ही एंगल हमें फाइंड करना है। और हम क्या जानते हैं इसके बारे में, वी नो दैट, तो आप फर्स्ट लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ इन quadrilateral इज 360 डिग्री। कितने डिग्री, 360। इसे नेम भी आप लिख सकते हैं ABC एंड D, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। क्लियर। अब A यहाँ पे कितना है, 120 कर लीजिए, B 60, C 50 और D आपका X है, और वही हमें फाइंड भी करना है। क्लियर। तो 120 60 180, 180 50 तो 230, तो 230 इसे पूरा ऐड करने में 230 है, 230 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 230 डिग्री। सो x की वैल्यू 0, 6 - 3 3 एंड 2 - 3 3 - 2 1, 130 डिग्री आपका x है, 130 डिग्री। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में ये आपका पिक्चर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें देखिए अंदर आपके इंटीरियर एंगल 3 एंगल्स थे, इसमें देखिए 2 एंगल्स तो हमारे पास अवेलेबल है, एक नहीं है। अगर ये नहीं मिलेगा तो हम इसे फाइंड नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। चलिए इसके लिए हमें बगल पे है, तो एक काम करिए, इस पिक्चर्स को हम फिंगर से आपको समझा रहे हैं, ये हमने क्लोज कर दिया। अब ये पिक्चर आपको कैसे दिख रहा है, सिर्फ इतना बताइए। एक लाइन आपको दिख रही है, एक ऐसे गई है, बिल्कुल ये देखिए एक लाइन, और यहाँ पे कितनी डिग्री है, 140। क्यों ना इस एंगल को हम वाई कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए यहाँ वाई कर लेते हैं। तो ये हमें कैसे दिख रहा है, एक लीनियर पेयर में, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्रोटेक्टर तो आप ऑलरेडी देखे होंगे, कुछ इस तरह का होता है। इसके अंदर इस कॉर्नर, जैसे आप इधर से स्टार्ट किए तो 0 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री। अब इसमें चाहे आप 1 करोड़ लाइन ड्रा कर लीजिए, इन सभी एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ना ही कम हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। तो सीधी सी बात है कि ये 140 को अगर हम एंगल वाइज को ऐड कर दें तो कितने डिग्री होगा, 180, क्योंकि ये लाइन ही बता रही है कि ये एक प्रोटेक्टर के अंदर ही है कि नहीं है। देखिए आप इसे सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं। तो एंगल वाई की स्टॉप कर दीजिए और 140 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 180 - 40 40, तो ये आ गया आपका 40 डिग्री। यानी हमें यहाँ पे y के प्लेस पे 40 डिग्री एंगल फाइंड हो गया, बस हो गया। और क्या चाहिए, A B C D और इसे E कर लीजिए। अब हमें क्वाड्रिलेटरल में ये प्रॉपर्टी आ गई, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी।
क्या प्रॉपर्टी होता है, सभी एंगल्स को ऐड करें 360 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। तो एक्स ए पे है, बी अभी हमने फाइंड किया 40 डिग्री, सी 70 और डी 150। ये सभी एंगल्स यहाँ शो हैं ऑलरेडी क्वेश्चन पे 360। चलिए सॉल्व करते हैं। x प्लस 70 40 110, 110 50 160 260, क्योंकि 100 है 260 इक्वल टू 360। सो x इक्वल टू 360 माइनस 260। सो x इक्वल टू आपका 360 माइनस 260 100 डिग्री। तो हमें ये फाइंड हुआ कि एंगल ए की डिग्री कितनी हुई 100, जो हमें फाइंड करना था। यही आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका रेगुलर हेक्सागोन है, क्योंकि देखिए सभी साइड्स इक्वल हैं। तो जब सभी साइड्स इक्वल हैं तो श्योर है कि उसके सभी एंगल भी इक्वल होंगे, नो डाउट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि साइड्स अगर इक्वल हों तो उसके एंगल अलग हों? नहीं। अगर यहाँ पे x गिवन है तो इसका मतलब समझ जाइए सभी x हैं। इसे ही हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तो अब आ जाते हैं हेक्सागोन पे। तो आप सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ रेगुलर, क्योंकि रेगुलर है, रेगुलर हेक्सागोन, सम ऑफ ऑल सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स तो हमने लिखा ही नहीं, इंटीरियर एंगल्स इन रेगुलर हेक्सागोन। यही तो हमने मिस्टेक किया था। कितना आया था याद करिए, 720 डिग्री रेगुलर हेक्सागोन का। ठीक है, अब जब 720 डिग्री है तो सभी रेगुलर हेक्सागोन कितने एंगल है, 1 2 3 4 5 6। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 336 इक्वल टू 720। ये तो फिर आप ए बी सी करके लिख सकते हैं, ई एफ। ठीक है, ये सभी पहले एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे प्लस एंगल एफ इक्वल टू 720 डिग्री। क्लियर। अब सभी को ऐड करेंगे तो 6x होगा। सो x इक्वल टू 720 अपॉन 6। उसमें 120 डिग्री आया था याद करिए, 6 1 जा 6, 1 रिमाइंडर, 6 2 जा 12, 120 डिग्री। ये हमने पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। कितने साइड थे, 6, और यहाँ भी देख सकते हैं 6 ही साइड्स हैं। तो श्योर है इसका आंसर भी 120 डिग्री ही होगा। क्लियर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, इफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो। हमने बहुत सब जितने भी वीडियो हमने बनाए रेशियो से रिलेटेड, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन मिले और हम हर बार आपको बताएं कि सॉल्यूशन में आप सबसे फर्स्ट आपका वर्ड ही हो जाना चाहिए रेशियो। जब भी आप किसी क्वेश्चन में पाएं फर्स्ट वर्ड आपके मुंह से तुरंत निकल जाना चाहिए, लेट द रेशियो। रेशियो को आप किसी वेरिएबल में कन्वर्ट कर दीजिए सबसे पहले, कभी भी आप रेशियो किसी भी क्वेश्चन पे पाएं। ठीक है, जैसे आप 5 रेशियो 8 रेशियो 11 रेशियो 12 है, तो आप सबसे फर्स्ट वर्ड राइट करिए लेट द रेशियो ऑफ। यहाँ तक तो पहले से ही पहुँच जाइए, और आप देखिए किसकी बात कर रहे हैं, एंगल्स। तो आप एंगल्स लिख लीजिए, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर, और यहाँ पे आर करके उसे कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे 5 है तो 5x या 5y ले लीजिए, जो भी आपको लेना है, 8x 11x एंड 12x। फाइंड द ऑल एंगल्स, चलिए करते हैं। हमने कन्वर्ट कर लिए सभी के एंगल्स। अब एक क्वाड्रिलेटर ही बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटर। सभी एंगल्स को हमने ब्रेक कर लिया किसी वेरिएबल्स। ये मान लीजिए 5x है, ये 8x है, ये 11x है, और ये आपका 12x। और हम प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन क्वाड्रिलेटर इज
360 डिग्री, 4 साइड्स हैं 360 डिग्री, सभी को आप ऐड कर लीजिए। भाई आप ऐसे लिखेंगे ना, इसे आप ए कर लीजिए, बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए कितना है 8x, बी 5x, सी 12x और डी 11x, 360। 8 5 13, 13 12 25, 25 10 35, 136, तो 36x इक्वल टू 360 डिग्री। सो x इक्वल टू 360 अपॉन 36, 36 1 जा 36, एक जीरो और कर दीजिए। सो x इक्वल टू कितने डिग्री आया 10 डिग्री। चलिए अब सभी एंगल्स को फाइंड कर लें कि भाई ये तो x की वैल्यू है, ये तो हमें फाइंड थोड़ी करना था। तो आप यहाँ लिखिए हेयर एंगल A इक्वल टू 8x मीन्स 8 इंटू एक्स की वैल्यू 10 है, मीन्स 8 10 जा 80। एंगल B 5x, 5 इंटू 10 मीन्स 50। एंगल C इक्वल टू 12x, so 12 into 10 is equal to 120, and angle D is equal to 11x, 11 into 10 is equal to 110। अब इसे ऐड करके भी चेक कर लें राइट है रॉन्ग, अगर ये 360 हुआ तो राइट है। तो इससे थोड़ा डिस्टेंस में करते हैं क्योंकि आपका ये फाइनल आंसर है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, इसे आप आंसर में मत लिखिएगा, सिर्फ आपको चेक करा रहे हैं। ये 0 हुआ, 2 1 3 3 5 8 8 8 16, 1 रिमाइंडर 1 2 और ये 360 डिग्री हो गया ना, ये चेक हो गया। नाउ एग्जांपल नंबर 6, फ्रॉम द जॉइंट फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू भी फाइंड करना है, उन्हें ऐड करके देखना है। लेकिन ऐड करने से पहले ही हम समझ लें ये पूछा क्या गया है। भाई x कहाँ है आउट, y आउट, z आउटसाइड। और हमने क्या स्टडी किया इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में कि द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर, बाहर के एंगलों को ऐड करें तो कितने डिग्री होता है, कोई भी पॉलीगॉन हो 360 डिग्री। ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए इसका आंसर 100% 360 डिग्री आया होगा। ये देखिए क्यों, क्योंकि चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटर हो, पेंटागन हो, एप्टा, हेक्सा, ऑक्टा, नोनेगॉन, डेकेगॉन, कोई भी मल्टीगॉन हो, कोई भी पॉलीहेड्रॉन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए इसका आंसर हम पहले से ही आपको ही मालूम होना चाहिए और हमें भी मालूम होना चाहिए कि अगर हम आउटसाइड जो एक्सटीरियर एंगल को ऐड करें तो 360 ही आना चाहिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक्सटीरियर तक पहुंचने से पहले हम ट्रायंगल पे आते हैं, इन्हें क्लोज कर लेते हैं। किसे किसे, ये जो बाहर निकली हुई साइड है इसे क्लोज कर लेते हैं। तो अगर हम बाहर के आउट को हटा दें तो ए बी और सी हमें दिख रहा है। ए के पास 70 डिग्री है, बी सी के पास कितना है 60 डिग्री अंदर, और वाई अभी हमारे पास बी के पास नहीं है। तो इसे डब्लू कर लें क्या, कुछ भी कर लीजिए या मत लिखिए, जो भी आपकी इच्छा। तो इससे हम तो बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर angles in triangle is 180 डिग्री। also you know that, तो सभी को ऐड कर दीजिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। A का 70 डिग्री, B नहीं पता रहने दीजिए, C 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B को स्टॉप कर लीजिए, 70 60 130, 130 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो एंगल बी की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, 180 माइनस 130 50 डिग्री। चलिए 50 डिग्री आ गया अंदर, बस और क्या चाहिए। अब 1 बाय 1 स्टार्ट करिए फिंगर का वर्क। हाँ अब देखिए इसे गौर से, इस लाइन को देखिए x और 70, तो ये आपको एक लाइन दिख रही है, गौर से देखिए। हम इसे अलग कर रहे हैं, यहाँ पे x दिख रहा है और इधर क्या दिख रहा है 70, तो ये लीनियर पेयर हुआ ना, स्ट्रेट लाइन एंगल। तो आप आ जाइए फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स 1 बाई 1, x प्लस 70 ऐड करेंगे तो 180 होगा। अभी हम आपको प्रोटेक्टर की थ्योरी आपको बताएं अभी, तो सेम
प्रॉपर्टी से एंगल x प्लस 70 इक्वल टू 180। ठीक है, ये हमने किया। सो एंगल x को स्टॉप कर लीजिए, 70 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो एंगल x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 ट्रांसफ़र करेंगे तो 180 माइनस 70 110। चलिए x की वैल्यू 110 हुआ। अब बात करते हैं इसी तरह सेकंड किसी भी साइड आप आइए। चलिए इसे क्लोज कर लेते हैं। अब दिख रहा है आपको z के साथ क्या दिख रहा है, 50। तो सेम प्रॉपर्टी रहेगी लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, एंगल्स। तो इसे आप देखिए z के साथ क्या है, 50। तो एंगल z प्लस 50 इक्वल टू 180। z को स्टॉप कर लीजिए, 180 माइनस 50, तो 180 माइनस 50 130 डिग्री। तो एंगल z भी हमें फाइंड हो गया। तो यहाँ पे आया आपका 130 डिग्री। चलिए अब आप बात करते हैं, इसे क्लोज कर लें। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, 60 प्लस वाई। वंस अगेन एंगल, ये देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, 60 प्लस वाई। तो आप यहाँ पे लिखिए 60 प्लस एंगल y इक्वल टू 180। सो एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 60। तो एंगल y की वैल्यू 120। क्लियर, ये आपके तीनों फाइंड हो गए, x y z। और हमें फाइंड करना था हैंस एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z। एंगल x आपका 110, एंगल y आपका 120 और एंगल z 130। इसे तो बिना सोचे समझे आप 360 लिख लीजिए, क्योंकि यही आएगा। अगर नहीं आया तो हम रॉन्ग किए हैं। फिर भी चेक कर लेते हैं, 0 0 0 3 2 5 1 6 और 1 2 3 360 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये भी बताया गया कि हम एक्सटीरियर अगर ऐड करें कोई भी पॉलीगॉन, चाहे वो कितना भी साइड का क्यों ना हो, याद रखिए कितने भी साइड का क्यों ना हो, ये आउटसाइड, ये आउटसाइड, ये आउटसाइड, ये आउटसाइड, ये आउटसाइड, इन सभी के एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो 360 डिग्री ही होगा। ये बात याद रखिए, कोई भी पॉलीगॉन हो, ठीक है। एक्सटीरियर को ऐड करेंगे तो कितना होगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी देख लें। इसके बाद आपका एग्जाम्पल 7 है, हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। और ये आपकी प्रॉपर्टी है, अगर देखना चाहें अभी हम जो बात कर रहे थे वो पेज आपके जस्ट PTO आप कर लीजिएगा 214 पे। सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, ऑफ अ पॉलीगॉन यानी कोई पॉलीगॉन। देखिए 1 2 3 4 5, ये पेंटागॉन है, इसके देखिए कितने एंगल, 1 2 3 4 5 एंगल्स को भी ऐड किया गया है तो कितने डिग्री आता है, 360। ये लिखा हुआ है इसके डिफिनेशन, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। चलिए फर्स्ट नंबर पे आते हैं। सम फिगर्स आर गिवन बिलो। इसमें हमें ये बताना है कि सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन, इनमें से आपका क्या सेटअप है वो देखते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सिंपल कर्व। कर्व क्या होता है पहले हम इसके बारे में देख लें। कर्व का मतलब होता है आप चाहे जैसे भी लाइन खींच लीजिए, जैसे भी, ये सब कर्व है, जैसे भी आप चाहें। लेकिन याद रखिएगा पेन आप इसे ऐसे नहीं कर सकते, अगर ऐसे कर दिए तो सिंपल कर्व नहीं बनेगा। फिर सेकेंड टाइम आप इसे ऐसे नहीं कर सकते, मतलब ऐसे करके आप ड्रा कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप इसे दोबारा अटेंड करने के बाद यहाँ से लाइन ड्रा नहीं कर सकते। और थर्ड याद रखिएगा, आप उससे टिप नहीं कर सकते, मतलब पेन को उठा नहीं सकते हैं अगर आप कर्व ऐसे ड्रा कर रहे हैं। दूसरी बात है कि कर्व को आप कट नहीं कर सकते। ये दो बातें याद रखिएगा, वो सिंपल कर्व नहीं होगा। क्लियर, मतलब कहने का मीन्स है कि अगर आप पेन को वर्क कर रहे हैं तो ये आपका सिंपल कर्व होगा। आप इसे दोबारा यहाँ से अटेंड करने के बाद आप ऐसे अगर सेम भी बनाएंगे तो एक सिंपल कर्व आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने डबल कर दिया और ये लाइन ब्रेक है यहाँ से। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो फर्स्ट आपका सिंपल कर्व में है,
क्योंकि देखिए लाइन स्टार्ट है, पूरा वर्क हुआ, ये भी आपका लाइन वर्क है, बिल्कुल हुआ। एम भी देखिए कहीं से भी उठा हुआ नहीं है, पूरा वर्क हुआ। फोर्थ नंबर भी आपका सिंपल कर्व है, देखिए जहाँ से भी ये अटेंड है वहाँ पे ज्वाइंट हो गया तो भी होगा। ये कट गया, ये आपका सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि देखिए इसे यहाँ से ब्रेक कर दिया गया। इसमें देखिए दो रेक्टेंगल है, लेकिन फर्स्ट रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल से नहीं ज्वाइंट है, इसलिए ये भी आपका सिंपल कर्व नहीं होगा। और ये देखिए आपका वर्क अंदर से ऐसे ऐसे बाहर निकल गया, तो ये बिल्कुल होगा, ये तो 100% होगा, ये कर्व की सबसे बड़ी आइडेंटिटीज़ है। और ये यहाँ से इंटरसेक्ट हो गया, देखिए कट गया ना, इसलिए सिंपल कर्व नहीं होगा। तो सिंपल कर्व कौन से हुए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 7। चेक करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 7 और सिंपल कर्व। अब बात करते हैं क्लोज कर्व। तो क्लोज मतलब जो पैक हो जाए, यानी कर्व आप ऐसे ऐसे कर लें, ये आपका सिंपल कर्व है। लेकिन क्लोज कर्व किसे कहते हैं? जो कर्व ऐसे राउंड होकर उसमें ज्वाइंट हो जाए और एक पैक हो जाए, ठीक है। जैसे कोई भी आप, जैसे ट्रायंगल है, ये आपका क्लोज कर्व है। चलिए इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपको क्लोज कर्व में ये दिख रहा है फर्स्ट, और ये तो ओपन है, ये ओपन है, ये फोर्थ नंबर है क्लोज, फर्स्ट क्लोज है, सेकंड क्लोज है। ये तो आपका कर्व ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका नहीं है, ओपन है, देखिए खुला हुआ है, यहाँ से आके खुल गया है। ये अगर ज्वाइंट होता तो इसे हम क्लोज बोल सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो आपका आंसर है फर्स्ट और फोर्थ। तो ये हुआ आपका सिंपल क्लोज कर्व। अब पॉलीगॉन, पॉलीगॉन तो आप जानते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सभी चीज़ें पॉलीगॉन है, ठीक है। तो पॉलीगॉन में आपका क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, फोर्थ नंबर आ जाएगा। और ये आपका नहीं है पॉलीगॉन, ये भी आपका पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि ये डबल है, अगर एक सिंगल होता तो पॉलीगॉन होता। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो पॉलीगॉन में आपके कौन कौन से हो गए? फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। चेक करते हैं पॉलीगॉन कौन सा? सी, फर्स्ट एंड फोर्थ, सिर्फ दो ही हैं। अब डी नंबर में आता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब होता है, तो देखिए कॉनकेव मीन्स होता है केव, केव मतलब होता है जो अंदर की ओर आए। केव मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई रेज है, लाइट अगर अंदर की ओर आ रही है तो हम उसे आप पढ़े होंगे कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव मतलब होता है जो अंदर की ओर है, यानी उसे जगह देने दे, यानी वो फैल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव। और कॉन्वेक्स क्या होता है? जो अंदर की ओर जाए। किसे बोलते हैं? जो अंदर की ओर, जैसे लेंस होते हैं ना, जहाँ पे वो थिन होते हैं और बाहर आपके थिक होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव आपका, जो आपका कॉन्वेक्स है वो क्या है? आप देखेंगे तो ये आपका कॉन्वेक्स है, जो मतलब क्या कर रहा है? स्ट्रेच, यानी बाहर की ओर बड़ा हो, ये हो गया। और कॉनकेव मतलब जो अंदर की ओर जाने दे। तो अंदर की ओर कौन जाने दे रहा है? सिर्फ आपका 6 नंबर, ये बाहर फैल रहा है। देखिए पेंटागन फैल रहा है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल आपका क्या हो रहा है? एक ही जगह पे है। देखिए इधर भी ऐसे फेस किया है, इधर भी ऐसे फेस किया है। तो आपका डी नंबर का आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर कॉन्वेक्स, और कॉनकेव ई नंबर का हो जाएगा आपका 6 नंबर, क्योंकि इसके फोर्थ नंबर, ये देखिए माफ़ कीजिएगा, ये तो आपका सेम है, ये आपका ऐसे दिया फेस, देखिए अंदर की ओर जान दे रहा है, ऐसे बना हुआ है थोड़ा सा, ये अंदर की ओर जा रहा है। ये तो आपका स्ट्रेट है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट है। तो आपका ये जो फेस है अंदर की ओर जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव। और जो बाहर की ओर फैले उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। क्लियर? तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, सॉरी एग्जाम्पल, सभी इसके एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। थैंक यू एंड हैव नाइस डे। प्लीज़ कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा।